तीन सवाल मैं अपने पूरे इस पैनल के सामने रखना चाहता हूं। पहला सवाल मेरा यह है कि क्या राहुल गांधी अमेरिका से हुई ट्रेड डील पर झूठ और भ्रम फैला रहे हैं, जो खास करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और वाणिज्य मंत्री और कृषि मंत्री का आरोप इस पर लग रहा है। दूसरा सवाल, क्या नई डील के बाद भारत में अमेरिकी चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा की नो एंट्री होगी? यह भी दावा सरकार की तरफ से किया गया। एक पूरी फहरिस्त सरकार की तरफ से दी गई है कि इन प्रोडक्ट्स को भारतीय बाजार में एंट्री नहीं मिल पाएगी। तीसरा सवाल, क्या भारत पर 3% की जगह 18% अमेरिकी टैरिफ फायदे का समझौता है? क्योंकि यह भी सवाल कांग्रेस पार्टी उठा रही है कि इस ट्रेड डील के पहले अमेरिकी टैरिफ 3% लगता था, लेकिन अब 18% लगेगा। भले रेसिप्रोकल टैरिफ ना हो, लेकिन 18% टैरिफ, जो ट्रेड डेफिसिट अमेरिका का था वो तो भर निकलेगा, लेकिन ट्रेड सरप्लस जो भारत का था उसका क्या होगा? इस पर भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन शुरुआत डॉली शर्मा जी मैं आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि मूल रूप से आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से इसमें लगाया गया है। कह रहे हैं कि चोक किया गया और जिसके वजह से यह डील हुई और इससे किसानों का नुकसान होगा। तो किन मुद्दों पर आप यह कह रही है कि इससे किसानों का नुकसान होगा? आपने देखा होगा कि वाणिज्य मंत्री आकर कह चुके हैं कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी नो एंट्री होगी भारत के बाजारों में, लेकिन उसके बावजूद आपको ऐसा क्यों लगता है कि इससे किसानों का नुकसान होगा? आप पहले अपनी भूमिका रखिए, उसके बाद तुरंत सैयद जफर इस्लाम इसका जवाब देंगे। जी, देखिए इन्होंने बड़ी-बड़ी बातें राहुल जी के बारे में की, तो मैं कुछ बातों से शुरुआत करूँगी और फिर आगे की बात करूँगी। अगर भूमि अधिग्रहण बिल लाकर किसानों को उनकी ज़मीन को बेचने का हक उनकी मर्ज़ी से अगर किसी ने दिया तो राहुल गांधी जी ने दिया। राहुल गांधी जी मन की बात नहीं करते, किसानों के हित की बात करते हैं, देश के हित की बात करते हैं। वो किसान के खेत में जाकर उसका दर्द समझते हैं, वो उनसे मिलते हैं, उनकी पीड़ा समझते हैं, तब ये बात करते हैं। और रही बात जो इन्होंने अभी टैरिफ की करी, पहले 50% लगवाओ, फिर 18% को अपना मास्टर स्ट्रोक बताओ। जो कपास बांग्लादेश को 0% पे मिलेगा, वो भारत को 18% पे मिलेगा। आप बहुत सारी बातें हैं। अभी मैंने वाणिज्य मंत्री को सुना, उन्होंने कहा पोल्ट्री और डेयरी पे नहीं लगेगा, लेकिन उन्होंने फसलों की बात नहीं की। उन्होंने आपने कुछ मसाले दिखाए। डेयरी और पोल्ट्री की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो अनाज की बात कर रहे हैं। ये इस देश का अन्नदाता जिसे जिसे सर्दी भर पूरी बारिश में अपने देश के बॉर्डर पर, दिल्ली के अपने बॉर्डर पर बैठना पड़ा, 750 किसानों की शहादत हुई, तब भी भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा ही एक काला कानून लाई थी जिसे बहुत मास्टर स्ट्रोक बड़ी बड़ी बातें कर करके उन लोगों ने दिखाया था। 750 किसानों की शहादत हुई, उस पर शोक तक इन्होंने प्रकट नहीं किया। ये बताता है देश के किसानों का हितैषी असल में कौन है। देश के किसान वहां रोते रहे, उन पर लठ और डंडे बरसाए गए, कीलें लगाई गई देश के किसानों के लिए। तो आप मुझे बताइए, देश के किसानों का हितैषी कौन है? जो उनके लिए भूमि अधिग्रहण बिल लाता है, या वो व्यक्ति जो कीले बिछाता है देश की कैपिटल में कि वो आकर अपनी बात अपने प्रधानमंत्री से नहीं कह सके? अरे कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री है जो सिर्फ मन की बात करता है, देश के किसान की, मजदूर की, बेरोजगार युवा की बात ही नहीं करना चाहता है? रही बात टैरिफ की, तो हम देख रहे हैं बार बार कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ट्रंप के आगे नतमस्तक है। ट्रंप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हिंदुस्तान के बारे में कुछ भी बोलते हैं, लेकिन एक भी मंत्री, प्रधानमंत्री जी को तो छोड़िए, राहुल गांधी के पीछे तो पूरी की पूरी सरकार पड़ जाएगी। ये सरकार की आलोचना है, देश की आलोचना नहीं है। अगर हम सरकार की नीतियों पर सवाल ठीक है, उठाते हैं तो ये मेरा सरकार की स्पेसिफिक आलोचना है सवाल और था डॉली शर्मा लोकतंत्र में जी। ये होते रहना सैयद चाहिए। जफर इस्लाम इसका जवाब देंगे, लेकिन मेरा स्पेसिफिक सवाल था। मैं एक बार फिर आपको सवाल दोहराता हूं, लेकिन इस बार कुछ आंकड़े, तथ्य आपके सामने रखकर सवाल दोहराने की कोशिश करता हूं। सरकार के तरफ से यह आरोप लगने के बाद, क्योंकि पहला जो जॉइंट स्टेटमेंट आया था अमेरिका और यूएस का, उसके बाद कई सवाल उठने लगे कि आखिरकार क्या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हम इंपोर्ट करेंगे, और उसमें 500 बिलियन का आंकड़ा भी दिया गया था। उसमें एग्रीकल्चर, एविएशन और बाकी तमाम चीजें उसमें लिखी हुई थी। लेकिन जो सरकार के तरफ से उसके बाद सफाई दी गई, उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली कहा हुआ है, और जो चीजें मैं आपको पढ़ के बताऊंगा उससे आपको समझ में आएगा। उसके बाद मुझे यह सवाल आपसे दोहराना है कि कौन सी चीजें भारत में नहीं आ सकती, जो ट्रेड डील के बाहर रखी गई है पूरी तरीके से। तो अनाज में उन्होंने स्पेसिफिक नाम दिए गए हैं, गेहूं, कोपरा, उसके बाद बाजरा, ओट्स, मैदा, मक्का, चावल, जौ, जवार, ये सब अनाज के नाम उसमें दिए गए हैं कि ये अनाज जो है ये नहीं आ सकते। उसके बाद डेयरी लिस्ट की भी एक पूरी लिस्ट दी गई है। उसके साथ साथ हम यहां पर चला भी रहे हैं कि आलू, प्याज, मटर, बीन्स, खीरा ये नहीं आ सकते। संतरे, अंगूर, नींबू, स्ट्रॉबेरी, डिब्बाबंद सब्जियां नहीं आ सकती अमेरिका से भारत में। दूध, दूध पाउडर, क्रीम, दही, छाछ, मक्खन, घी, बटर, पनीर, चीज नहीं आ सकते।
काली मिर्च, लौंग, लाल मिर्च, दालचीनी, धनिया, जीरा, हींग, ये भी अमेरिका से भारत में नहीं आ सकते, इनके लिए नो एंट्री है। यह बात साफ रखी गई है। उसके बावजूद आपको लगता है कि किसानों की उपज के लिए खतरा पैदा होगा, किसानों को आमदनी नहीं मिल पाएगी, किसानों का जो उपज है वो भारत के बाजार में नहीं बिक पाएगा, जो खतरा आपके तरफ से बताया जा रहा है। सरकार ने साफ कर दिया है कि ये सारे जी अमेरिकी बिल्कुल। प्रोडक्ट भारत में नहीं आ पाएंगे। जी, आपने कुल मिला के साहिल जी कितने प्रोडक्ट बताए, कुछ ही प्रोडक्ट्स बताए, और हिंदुस्तान न जाने कितनी चीजें विदेशों में भेजता है। और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी प्रोड्यूस है जो हिंदुस्तान में, जिसे अमेरिका भेजेगा। अमेरिका के तो वहां से प्रवक्ता बोल रहे हैं व्हाइट हाउस से कि हमने ये बहुत बड़ी डील क्रैक कर ली है और बहुत बड़ा हमने भारत को, जब हम देखते हैं कि कपास 0% बांग्लादेश को टैरिफ और हिंदुस्तान को 18%, तो क्यों नहीं डरेगा हिंदुस्तान का व्यक्ति, क्यों नहीं डरेगा हिंदुस्तान का किसान? अरे डर तो है, क्योंकि काला कानून जिस तरीके से ये लोग लेकर आए थे ना, तभी भी इन्होंने देश के किसान को खालिस्तानी कहा था, तभी भी इनके नेता बड़े बड़े बोल तो आपको किसानों के लिए बेसिकली उन्होंने बोले कपास थे। का डर है। आपको डर देखिए, इस बात का है कि कपास भारत में, आपको कपास का डर है। किस चीज का आपको डर है? जो प्रोडक्ट्स मैंने देखिए आपको बताया, जिसमें डेयरी प्रोडक्ट्स है, उसमें अनाज है, उसमें मसाले हैं, उसमें फ्रूट्स हैं, उसमें सब्जियां हैं, वो लिस्ट आपके सामने रखी। किस प्रोडक्ट के वजह से भारतीय किसानों को तकलीफ होगी? स्पेसिफिक डर बताइए तो मैं सैयद जफर इस्लाम से इस पर सवाल पूछूं। साहिल जी, राहुल जी ने भी कहा सोया पर। सेब का क्या हाल है? बाहरी सेब जब से हिंदुस्तान में आने लगा है, हमारे देश के सेब के किसानों का क्या हाल है, ये आप जानते हैं। ये पहले की ही बात है, ये अब कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब जिस तरीके के टैरिफ, आप एक बात बताइए, इतने नतमस्तक क्यों है ट्रंप के आगे? शून्य। भारत शून्य लगाएगा और वो हमारे ऊपर 18% लगाएगा, बांग्लादेश को 0% पर टैरिफ पे चीजें मिलेगी, और हिंदुस्तान को 18। ऐसी क्या मजबूरी हो गई? ट्रंप कभी कुछ अनर्गल बयान देते हैं, सैयद कभी जफर कुछ इस्लाम अनर्गल जवाब बयान देते दीजिएगा। हैं। मैंने तो यहां पर लिस्ट बना के रख दी है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बांग्लादेश में अमेरिकी कपास 0% में आएगा और उससे वो जो टेक्सटाइल बनाएंगे वो वहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, जिसका फायदा वहां पर टेक्सटाइल मार्केट को होगा। जबकि भारत में कल पीयूष गोयल हालांकि कह चुके हैं कि उसी तरीके का डील भारत में किया जाएगा। लेकिन पहले, सबसे देखिए पहले तो जो कांग्रेस के सवाल है उसका जवाब दे दीजिएगा, उसके पर फिर आगे बढ़ेंगे। साहिल भाई, सबसे पहली बात कि इनको ये समझना हाँ। पड़ेगा कि ये वही लोग हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कह रहे थे। आज वही लोग हैं जो इस बात को मानने लगे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था उनके डेड इकोनॉमी कहने के बाद रेटिंग अपग्रेड हुआ था, इस देश का, जो उनके समय कभी नहीं हुआ था। इस बात को फिर से दोहरा रहा हूं कि जैसा आदरणीय पीयूष गोयल जी ने कहा, हमारे कृषि मंत्री जी ने भी कहा कि ये भ्रम फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, हकीकत जो है इनको पता ही नहीं है। अभी कह रहे थे कितनी बड़ी लिस्ट हो, कितनी लिस्ट में कितना सामान होता है। मैं आग्रह करूंगा उनसे, कांग्रेस के प्रवक्ता से और कांग्रेस के जो सो कॉल्ड जो मुखिया है खरगे जी, या असली में जो उनके मुखिया राहुल गांधी जी, इनसे कि पूरी लिस्ट पढ़ ले, पहले पढ़ ले, सही से उसका एनालिसिस कर ले, मुआयना कर ले, तब इनको अंदाज होगा कि ये डील पूरे तौर से किसानों के हितैषी वाली डील है। किसानों को फुल प्रोटेक्शन दिया गया है, किसानों के हित में डिसीजन लिया है, देश के हित में लिया गया है। ये बिल्कुल गलत बात है जो फैला रहे हैं। हर तरह से उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया गया, प्रोटेक्ट किया गया है। हर चीज, चाहे वो खाने पीने के सामान हो, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे वो चावल दाल, सब चीज पे बहुत सारी चीजें तो फैला रहे थे कि $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, वो भी आज क्लैरिटी आ गई उनको कि ऐसा कुछ नहीं है। कोई इंटेंशन है कि हम दोनों $500 बिलियन का ट्रेड करेंगे, दोनों चाहे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मिला के जो ट्रेड होगा 500 बिलियन, जैसे आज से 132 बिलियन का है। तो ये सारी बातें धरी के धरे रह जाएंगे जब पूरा इनके सामने ये पढ़ लेंगे और पूरे तौर से एग्रीमेंट जब सामने आएगा तो इनके सारी बातें गलत साबित होंगी। ये इनका तरीका है कि लोगों को गुमराह करना, इनका तरीका है लोगों को भड़काना, इनका तरीका है कि इनके पास मुद्दाहीन पार्टी है, कोई मुद्दा नहीं है, तो ऐसे मुद्दे उजागर करो ताकि जनता में कहीं ना कहीं विचलित करके अपने राजनीतिक रैटियों से के इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। देश ठीक। उन्नति के और चढ़ रहा है। और मैं फिर से कह रहा हूं कि 77% दुनिया की जो जो इकोनॉमी है उससे हमने ट्रेड डील साइन किया है। इन्होंने ट्रेड डील किया था, मैं थोड़ा सा समझ लूंगा, इन्होंने ट्रेड डील किया था आसियान कंट्री से। चाइना का देखिए माल यहाँ डंप हो रहा था इनकी वजह से, इसलिए कि सारे कॉम्पिटिटिव कंट्री से जो हमसे कॉम्पीट कर रहे हैं, इस बार हमारा जो डील हुआ है, हमारे कॉम्पिटिटिव कंट्रीज जो है जिससे हम कॉम्पीट कर रहे हैं, चाहे चाइना हो, चाहे वो
आज नहीं, चाहे सैयद वो जफर आप इस्लाम, बांग्लादेश का एक मिनट, बांग्लादेश बात कर रहे हैं या आज जो और भी किसान जो यूनियन के नेता राहुल गांधी से मिले पार्लियामेंट के भीतर और उन्होंने वहां पर जी। कहा है कि एक नेशन वाइड इसके खिलाफ एजिटेशन किया जाएगा, क्या आपको लगता है देखिए, कि एक बार फिर किसान आंदोलन का सामना भारतीय नहीं जनता लगता पार्टी है, को करना साहिल पड़ेगा जी, मुझे लगता, या जवाब सरकार देने को का करना मौका पड़ेगा? दीजिएगा। साहिल जी साहिल जी, मैं जी, अब मैं जवाब आता हूं देना आपके एक पास, चाहूंगी, मिनट, डॉली जी इन्होंने आता जो हूं, इल्जाम लगाया। आऊंगा आपके बिल्कुल पास, आऊंगा। नहीं, जी बिल्कुल जी नहीं आऊंगा। होगा ये। इस तरह के स्टंट राहुल जी को बैकफायर करेंगे, इसलिए कि ये सिर्फ गुमराह करने की, जब हम भी किसानों के पास जाएंगे ना, उनको हकीकत बताएंगे ना, किसानों को, किसान भाई बहनों को, अन्नदाताओं को हम बताएंगे कि ये हमने आपके हित में किया है डिसीजन, ये तो सिर्फ इनकी सत्ता की मलाई नहीं मिल रही है, इसलिए आपको गुमराह करके सत्ता ठीक है, की डॉली मलाई तक शर्मा जी पहुंचा जवाब दीजिए। खाना चाहते हैं। जी, लेकिन हकीकत उनके सामने साहिल जी, रखेंगे, देश भर में रखेंगे, और इसको इनको राहुल गांधी और ऐसे लीडर जो इनको बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, जफर उनको भाई, पूरे मैं तौर से जवाब दे दूं? उनको पूरे तौर से ठीक है, बेनकाब करेंगे। डॉली शर्मा जी जवाब दीजिए। और जी, एक बार फिर मैं जी, दोहराऊंगा, वो सारी लिस्ट एक बार फिर मैंने आपके सामने रखी है, मैंने पहले भी जी, आपको लिस्ट ये पढ़ जी, के तो जी, अब बताई मैंने थी। एग्जॉस्टिव मैंने लिस्ट है अभी भी मैं इस साहिल बात भाई, को मैंने समझना मैंने चाहता हूं कि मैंने इसके एग्जॉस्टिव अलावा लिस्ट है। आपको कौन से एग्रो प्रोडक्ट्स है जिसके आपको डर है, मैं या एक बार फिर मैं आपके साहिल भाई, सामने एक रखता बात कहना हूं। पड़ेगा, डॉली शर्मा जी कहना जवाब साहिल चाहूंगा। जी, दीजिए जी। नहीं, एक साहिल बात जी, कहना, मक्का, इतनी एग्जॉस्टिव लिस्ट है कि पूरे सोयाबीन, समय आपका सोयामील, खत्म हो जाएगा, कपास। ये लिस्ट पढ़ नहीं हाँ, पाएंगी। अरे जफर नहीं, भाई, आप बोलिए, अब मुझे बोलने दीजिए डॉली प्लीज, मेरी डॉली जी, मेरी मैं इतना विनती कह है रहा हूँ कि आपसे। पूरी लिस्ट लेके बैठिए बोलिए ना, तो बोलिए आपको हाँ बोलिए। हाँ, मैं बैठी हूँ। अरे कॉर्न, नहीं बैठिए। मक्का, मक्का, सोयाबीन, सोयामील, कपास, ड्राई फ्रूट्स, बादाम, अखरोट, सेब। पहले ही आपने मार दिया सेब के किसानों को। और कितनी, अरे ये तो कुछ सेब के नाम बारे है। में ये आपकी सारी चीजें मुझे डील जानकारी के नहीं है। बाहर मुझे है, एक मिनट, ये जफर सारी भाई, चीजें अरे डील के आप बाहर अपनी है। बात तो बारी में मालूम नहीं है, बोलिएगा, सेब आप और अपनी बेटर बारी हो में गए, बोलिएगा, हमारे एक किसानों मिनट। को फायदा होगा। आपको, आप यही तो अपनी आपको बारी में, जानकारी नहीं है। अभी अरे आप टर्की लोगों से को आ जाता सिखा है रखा सेब, है कि दूसरा नहीं, बोले तो टर्की बीच से में सेब बोले। आ जाता है, उसको भी हम लोगों ने ऐसे फैसले किए कि टर्की से भी साहिल जी, सेब मैं ना आए ऐसे यहाँ डिबेट पर। नहीं करूंगी, हमारे मेरी देश बारी के में लोगों बोलेंगे को, तो मैं नहीं करूंगी। हिमाचल के सैयद जफर फार्मर्स इस्लाम, या कश्मीर के जफर इस्लाम जी आपको उनको फार्मर्स बोलने बोलने मुझे दीजिएगा, बोलने नहीं दे उनको रहे। बोलने दीजिएगा। अगर अगर देखिए, उनको बोलने दीजिएगा, उनको बोलने दीजिएगा। मेरे पास भी लिस्ट है, अगर वो लिस्ट में कुछ नाम अलग लेती है तो मैं उनको करेक्ट करूंगा ना। लेकिन डॉली शर्मा जी आपका जवाब दीजिए, चलिए। आप जी, बोले बोले। मेरे नेता ने भी कहा सोयाबीन, कपास, ड्राई फ्रूट, बादाम, अखरोट, सेब। आप देखिए कितनी सारी चीजें हैं, और भी बड़ी लंबी लिस्ट है। आप मुझे बताइए साहिल जी, एक बात, ये यहाँ राहुल जी को भ्रम फैलाने की बात कर रहे हैं। अगर इन्होंने काला कानून लाया था तो वापस क्यों लिया? क्यों कहा मोदी जी ने, क्यों कहा प्रधानमंत्री जी ने कि मेरे से कुछ गलती हो गई होगी? देश के किसान ने वो काला कानून भी पढ़ा था। राहुल गांधी जी तब भी देश के किसानों के साथ थे। आप किसी भी देश का किसान, कोई भी देश का किसान आज ही कहता है कि हमें हमारी जमीन का हक, भूमि अधिग्रहण बिल लाकर राहुल गांधी जी ने दिया था। राहुल गांधी देश के हित की और देश के किसानों के मन की बात करते हैं, मजदूर के मन की बात करते हैं। आप किसकी बात करते हैं? अपने उद्योगपति मित्रों की।